Students, today we'll discuss the topic resonance. So before the resonance, you must know कि how to draw the Lewis dot structure because this topic is totally based on the topic of Lewis dot structure. अगर आपको molecules के Lewis dot structure draw करने नहीं आते हैं तो first उस lecture को देखिए in which I have taught you how to draw the Lewis dot structure. फिर आप इस topic पे आएगा. तो what is the meaning of resonance? देखिए, resonance simply it is a phenomena in which molecules shows or we can say form more than one Lewis dot structure. Very important. So बेटा अगर आपका कोई मॉलिक्यूल एक से ज़्यादा लेविस डॉट स्ट्रक्चर शो कर रहा है तो उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. और जो स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करोगे एंड these structures are said to be resonating or I can say canonical structures. Very important this thing now. सो थोड़ा सा क्लियर हुआ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. जब हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो कुछ केसेस में हमें एक से ज़्यादा लेविस डॉट स्ट्रक्चर मिलेंगे सेम मॉलिक्यूल के. द फिनोमिना इज सेड टू बी द रेजोनेंस. और जितने भी आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे दीज आर सेड टू बी द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स. ठीक है. सो बेटा ये जो आपका रेजोनेंस का कंसेप्ट है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है कि फर्स्ट हम जो रेजोनेंस स्टडी करें हम करें मॉलिक्यूल्स हैविंग वन सेंट्रल एटम. वन सेंट्रल एटम वाले मॉलिक्यूल्स में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं जैसे CO3 2 नेगेटिव में हो सकता है, PO4 3 नेगेटिव में इट विल बी पॉसिबल, ओजोन में इट विल बी पॉसिबल. सेकेंड जो कैटेगरी होगी मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग मोर देन वन सेंट्रल एटम. कुछ इस तरह के मॉलिक्यूल CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH देन दिस इज सिंगल बॉन्ड अगेन डबल बॉन्ड. सो ऐसे टाइप के मॉलिक्यूल की जो स्टडी है ये मैं आपको क्लियर कर दूं. दिस इज इन 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. द नेम ऑफ चैप्टर इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स. क्लियर. सो आज हमने जो करना है हम करेंगे मॉलिक्यूल्स जिसमें एक से ज़्यादा सेंट्रल एटम है उनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे. इनको भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करेंगे बट वो लेटर ऑन है. सो आपका जो चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इसमें हम जो रेजोनेंस स्टडी करेंगे वो कौन सी करेंगे? मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग वन सेंट्रल एटम, जैसे CO2 हो गया, इस तरह से भी ये हम स्टडी करेंगे. क्लियर. सो स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. इसके बारे में जो डिस्कशन होगा दैट विल बी इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं सो ये मैंने पहले ही बता दिया हम इस तरह का कोई भी डिस्कशन यहाँ पे नहीं करेंगे, सिर्फ एक सेंट्रल एटम, दैट इज क्लियर. सो नाउ जस्ट सी आउट. सो प्रॉपर अगर हेडिंग डालें सो प्रॉपर हेडिंग क्या बनेगी हमारी? रेजोनेंस in molecules containing one central atom. ठीक है बेटा. और इसको आप दो टाइप में डिवाइड करोगे. फर्स्ट जो टाइप होगी उसमें हमें क्या करना है? जस्ट देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई बॉन्ड. हमें सिर्फ पाई बॉन्ड को मूव कराना है. बहुत ध्यान से कीजिए. किसको मूव कराना है? पाई बॉन्ड को. और जो सेकंड होगी उसमें देयर इज यू कैन से उसमें हम जो पाई बॉन्ड है व्हाट विल आई से, जो आपका पाई बॉन्ड है यू कैन से कन्वर्जन ऑफ पाई बॉन्ड इनटू इलेक्ट्रॉन्स. हम पाई बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट करेंगे. सो ये दो ध्यान रखने क्या क्या केसेस करना है. ध्यान से सुनिए. पहली रेजोनेंस क्या थी जिसमें हमें स्टडी करना है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई बॉन्ड.
सेकेंड हम स्टडी करेंगे कन्वर्जन ऑफ पाई बॉन्ड इनटू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसमें एक ही एग्जांपल है तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें काम क्या करना है, फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना बहुत आसान काम है। ठीक है, इसको आप ले लीजिए ए और इसको आप ले लीजिए बी। सो पहले जो हम रेजोनेंस ड्रॉ करेंगे वो ए में ड्रॉ करेंगे, बट जब भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सो मैं आपको बता देता हूं, फर्स्ट कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस। जब भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो किन किन कंडीशंस को आपको ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज, सिर्फ क्या होगा, देयर इज सेम अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। हमें किसी भी एटम्स को उसकी जगह से नहीं हटाना है, सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिफर कर सकते हैं विद डिफरेंट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का मतलब आपको पता है कि पाई बॉन्ड भी उसी केस में आ जाएगा। ठीक है, सो मेन थिंग, सेम अरेंजमेंट ऑफ एटम्स का मतलब किसी भी एटम को उसकी जगह से नहीं हटाना है। ठीक है, चाहो तो इसको ऐसे कर लो। ठीक है, विद डिफरेंट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन आपको डिफरेंट करनी है। और इलेक्ट्रॉन आपको पता है किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्म में, पाई बॉन्ड की फॉर्म में। और वो इलेक्ट्रॉन जो यूज ही नहीं हुआ है, तो एक चीज़ और ध्यान रखना है कि हम सिग्मा बॉन्ड को टच नहीं करते रेजोनेंस में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हम पाई बॉन्ड में काम करेंगे यहाँ पे। सो एक चीज़ मैं नोट यहाँ बता देता हूँ, नोट मैं स्पेशली डाल रहा हूँ, ये जो रेजोनेंस आज हम स्टडी कर रहे हैं, इस रेजोनेंस में सिग्मा बॉन्ड रिमेन्स अनटच्ड। उसके बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं स्टडी करते। क्यों नहीं स्टडी करते बता देता हूँ, क्योंकि आपकी जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री है वो किस पे डिपेंड करती है, सिग्मा बॉन्ड के। अगर हम सिग्मा बॉन्ड को ही थोड़ा बहुत चेंज करेंगे तो मे भी थोड़ा ज्योमेट्री पे इफेक्ट आ सकता है। तो सिग्मा बॉन्ड पे ज़्यादा आपको करना नहीं है। अब मैं शॉर्ट में बताता हूँ क्या याद रखना है आपको। तो इसको भी हटाइए, इस पॉइंट को और ईजी कर देते हैं। तो पहली कंडीशन आपकी क्या बनी, सेम अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, दैट्स ऑल, नो नीड टू गो इन द डिटेल। सेकेंड इज, you must have same number of paired and unpaired electrons। उनका नंबर भी क्या होना चाहिए, आपका बिल्कुल सेम होना चाहिए। ठीक है ना। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, देखो यहां ध्यान से, सपोज आपका ये मॉलिक्यूल मान के चल लीजिए, कोई भी मॉलिक्यूल है A2B, इसके आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए 3, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। उसके बाद हम एक तीनों का कंक्लूसिव स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं रिजोनेंस हाइब्रिड। इन चीज़ों को भी ध्यान दीजिए। रिजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा, वो स्ट्रक्चर जो इन तीनों का क्या होगा, कंक्लूजन, कि ये भी एक्सप्लेन हो जाए, ये भी एक्सप्लेन हो जाए और ये भी एक्सप्लेन हो जाए। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो सेम स्ट्रक्चर हैव इक्वल कंट्रीब्यूशन टू रेजोनेंस हाइब्रिड। तो इनमें से जो भी स्ट्रक्चर आपके सेम होंगे उनका रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन भी सेम होगा। ठीक है, मैं सपोज बताता हूँ कि सेकंड और थर्ड स्ट्रक्चर जो हैं वो सेम आगे थोड़े बहुत, तो रेजोनेंस हाइब्रिड में जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो भी क्या होगा, सेम होगा। ये ध्यान रखना है। जो आप कंक्लूसिव स्ट्रक्चर बनाओगे उनमें जो शेयरिंग है, शेयरिंग इन द सेंस कंट्रीब्यूशन है, अगर ये स्ट्रक्चर सेम आते हैं तो उनका वहां पर भी जो कंट्रीब्यूशन होगा वो सेम होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल राइट सेम स्ट्रक्चर हैव equal contribution toward रेजोनेंस हाइब्रिड। सो ये सारा हम ड्रॉ करेंगे, भी रेजोनेंस हाइब्रिड भी करेंगे, बट पहले कंडीशंस क्लियर हो जाए तो वो थोड़ा ज़्यादा बेटर होता है। क्लियर। अब जो आपका एक्चुअल स्ट्रक्चर था, यहां देखिए, ये आपका एक्चुअल स्ट्रक्चर है, दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर जो हमने पहले ड्रॉ किया था। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब ये 3 स्ट्रक्चर आपने बनाए, इनमें सपोज ये आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर आएगा, सपोज है। सो जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो सबसे ज़्यादा रिजेंबल किसको करेगा, मोर स्टेबल स्ट्रक्चर को। ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, एक्चुअल स्ट्रक्चर रिजेंबल द मोस्ट विद द मोर स्टेबल स्ट्रक्चर। क्लियर। सो व्हाट विल आई राइट,
actual structure resemble more to the more stable structure. सो एक बार शॉर्ट में बताऊं किन चीज़ों का ध्यान रखना है. एक तो एटम का अरेंजमेंट चेंज नहीं करना है, पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को टच नहीं करना है. अगर किन्हीं दो स्ट्रक्चर सेम आ जाते हैं तो उनका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द रेजोनेंस हाइब्रिड होता है कंक्लूसिव स्ट्रक्चर जो सभी को इकट्ठा एक्सप्लेन कर दे, वो आपका कंट्रीब्यूशन सेम होगा. और एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है वो आपके सभी स्ट्रक्चर में से जो ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा, क्लियर, उसको सबसे ज़्यादा रिजेंबल करेगा. सपोज मैंने कहा ये सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है तो इसकी जो रिजेंबलेंस होगी सबसे ज़्यादा इसके साथ होगी, इनके साथ रिजेंबलेंस क्या होगी, वो लेस होगी. सो इन कंडीशंस को ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ वी विल सी हाउ टू ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. ए में काम करते हैं पहले हम. ए जिसमें आपको सिर्फ पाई बॉन्ड को रोटेट करना है. चलिए, सो ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स in which pi bonds are or are whatever you want to write rotated. ठीक है, इनको रोटेटेड की जगह डिस्प्लेस्ड हम वर्ड लिखेंगे, दैट विल बी बेटर. सो ये ए कैटेगरी हम ड्रॉ कर रहे हैं. सो ए कैटेगरी में पहला एग्जांपल है बेटा हमारा ओजोन, O3. तो ओजोन में दिस इज द O, 3 ऑक्सीजन्स आर देयर, क्लियर टू ऑल ऑफ यू. इसमें बेटा एक डबल बॉन्ड होता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक लोन पेयर. ये पहला स्ट्रक्चर. अब मैं इस डबल बॉन्ड को यहां पर भी कर सकता हूं और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां पर भी ड्रॉ कर सकता हूं. देयर इज नो चेंज, दिस आई कैन ड्रॉ. तो ये एक स्ट्रक्चर और बन गया. ठीक है, और ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. सो बीच में आप क्या लगाओगे, इस तरह से, दिस इज अ सिंबल ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. सो ओजोन के हमारे पास कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आए, इट हैज 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. अब इसके बाद लास्ट में आपको ड्रॉ करना होता है रेजोनेंस हाइब्रिड. क्लियर. तो रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे ड्रॉ करते हैं, लोन पेयर तो पहले ड्रॉ कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. अब इस बॉन्ड को देखिए, ये बॉन्ड यहाँ पे डबल है और यहाँ पे बेटा ये सिंगल है. सो डबल और सिंगल जहाँ पर भी आपकी इस तरह की पोजीशन आएंगी वहाँ पर जो बॉन्ड हो जाएगा 1.5 बॉन्ड होगा, इस तरह से 1.5 बॉन्ड. अब इस बॉन्ड को देखिए, यहाँ सिंगल यहाँ डबल, तो इसको भी बेटा मैं क्या करूँगा 1.5 बॉन्ड. सो ये ओजोन का रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर हुआ. कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ हमने पोजीशन चेंज करी है, दैट्स ऑल. क्लियर. चलिए नाउ दिस इज वी हैव डन द ओजोन. 1 by 1 हम सभी एग्जांपल्स देखेंगे. सेकेंड एग्जांपल दैट वी विल स्टडी, कार्बोनेट. कार्बोनेट इज CO3 2 नेगेटिव, वेरी इंपॉर्टेंट. सो कार्बोनेट का अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, कार्बोनेट डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये पहला स्ट्रक्चर. अब ये डबल बॉन्ड मैं यहाँ की बजाय यहाँ भी रख सकता हूँ. सो द स्ट्रक्चर इज डबल बॉन्ड O नेगेटिव. अब ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर भी आ सकता है. देन C डबल बॉन्ड O नेगेटिव एंड O नेगेटिव. सो ये मेरे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. सो कार्बोनेट हैज फर्स्ट, सेकेंड और and third 3 resonating structures for the carbonate. How can I draw the resonance hybrid? So ये कार्बन, 3 ऑक्सीजन, 1 2 3. अब ये जो आपका नेगेटिव चार्ज है 2 नेगेटिव, ये बेटा पूरे पर लगाइएगा रेजोनेंस हाइब्रिड में. इसका रीजन मैं बताता हूँ, क्योंकि आपका चार्ज भी मूव कर रहा है. यहाँ पर इन 2 ऑक्सीजन पे था, यहाँ पर इन 2 पे आ गया, यहाँ पर इन 2 पे, तो नेगेटिव चार्ज भी मूव कर रहा है, तो मैंने पूरे पे ड्रॉ कर दिया ऊपर. अब इस बॉन्ड को देखिए, डबल है, सिंगल है और सिंगल. सो 1.5 इस तरह से डॉटेड से ड्रॉ करेंगे. सिमिलरली बेटा ये बॉन्ड यहाँ पे क्या है, सिंगल डबल फिर सिंगल आ गया, तो इसको भी आप ऐसे ही ड्रॉ करोगे. अब इस थर्ड बॉन्ड को देखिए, सिंगल सिंगल, ये डबल आ गया. सो दिस इज द वे टू ज्वाइन. क्लियर. ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर कार्बोनेट. आफ्टर कार्बोनेट वी विल डिस्कस
O3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। थर्ड एग्जांपल, sulfur trioxide, it is SO3. So the structure of sulfur trioxide is S double bond O, coordinate bond O, coordinate bond O. अब इस डबल बॉन्ड को मैं यहाँ भी लेके आ सकता हूँ, वेरी क्लियर, ठीक है। सो आई विल गेट इट लाइक दैट, डबल बॉन्ड O, दिस इज ओके। अब ये डबल बॉन्ड वो यहाँ पर भी आ सकता है, सो दिस इज द थर्ड वन, this is. So these three are the resonating structure of SO3, structure number 1, structure number 2, structure number 3. Now the resonance sorry बेटा यहाँ ठीक कीजिए इसको, ये आपका coordinate bond, make it correct, ठीक है। चलिए अब रेजोनेंस हाइब्रिड, ये सल्फर, ये 3 ऑक्सीजन, अब कोई चार्ज तो नहीं है। यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल सिंगल, सो बेटा 1.5। सेम हेयर, सिंगल डबल फिर सिंगल आ गया, सो व्हाट विल आई डू, 1.5। नाउ दिस राइट वन, सिंगल आ गया, डबल सॉरी सिंगल सिंगल एंड दिस इज डबल, सो बेटा अगेन 1.5। सो दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। सो कोई मुश्किल काम नहीं है, सिंपल आपको पाई बॉन्ड को रोटेट करना है, तो जो भी आपके बने वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फिर दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। क्लियर? नाउ next we will study phosphate, PO4 3 negative, PO4 3 negative। सो बेटा ये फॉस्फोरस, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, O negative, O negative and O negative। क्लियर? सो व्हाट वी हैव टू डू नाउ, अब इस डबल बॉन्ड को एक बार यहाँ लेके चलेंगे, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। सो बेटा अगर ये यहाँ पे आए डबल बॉन्ड, क्लियर, सो बाकी तीनों O नेगेटिव, O नेगेटिव, O नेगेटिव। नाउ दिस डबल बॉन्ड अब ये इस पोजीशन पे, सो O नेगेटिव, O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव। अब बेटा इसको मैं इस पोजीशन पे लेके आऊँगा, सो P O नेगेटिव, O नेगेटिव, O नेगेटिव और ये डबल बॉन्ड O। सो हमने पाई बॉन्ड को रोटेट किया एंड वी गेट 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, 4 स्ट्रक्चर्स हमारे आए, ठीक है। क्लियर? दिस इज द स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2, स्ट्रक्चर नंबर 3 एंड स्ट्रक्चर नंबर 4। नाउ हाउ विल आई ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सो सबसे पहले फॉस्फोरस, नेगेटिव चार्ज देखिए कितना है, 3 नेगेटिव, ये कंप्लीट पे लगाइए, क्योंकि बेटा ये चार्ज मूव कर रहा है, पहले इन 3 ऑक्सीजन पे था, अब इन 3 ऑक्सीजन पे आ गया, फिर 1 2 इन पे आ गया, तो तकरीबन हर एक पे नेगेटिव चार्ज है, तो हमने कंप्लीट पे लगाया। अब इस बॉन्ड को देखिए, डबल सिंगल सिंगल सिंगल, सो वही आ जाएगा आपका 1.5 ऑक्सीजन। क्लियर? सो ऑक्सीजन पहले लगा लीजिए तीनों, अब इसमें भी वही मिलेगा, सिंगल डबल फिर सिंगल सिंगल, सो अगेन 1.5। अब बेटा इसमें देखिए, सिंगल सिंगल डबल सिंगल, सो अगेन द सेम कंडीशन 1.5। नाउ इन द लास्ट वन, सिंगल 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 और ये डबल, अगेन द सेम कंडीशन। सो दिस इज योर रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। नाउ अब इसमें एक स्ट्रक्चर और करेंगे, उसको थोड़ा ध्यान से देखना है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे 6। चलिए, सल्फेट, लेट अस डिस्कस द केस ऑफ सल्फेट। इट इज SO4 2 नेगेटिव। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सल्फेट। सो पहला स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव एंड O नेगेटिव। सो पहले डबल बॉन्ड को रोटेट करते हैं, सो ये डबल बॉन्ड अब यहाँ पर और यहाँ पर, बाकी बेटा O नेगेटिव, O नेगेटिव, पहले यहाँ थे अब यहाँ पर आए, फिर यहाँ करते हैं, सो S O नेगेटिव, O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। अब इनको यहाँ पर इन 2 पोजीशंस पे, सो सल्फर डबल बॉन्ड O, O, O नेगेटिव, O नेगेटिव।
अब इन डबल बॉन्ड के बीच में गैप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि इकट्ठे हों। सो इन दैट कंडीशन मुझे क्या मिलेगा, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव O नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पर लेकर आगे, अच्छा यहाँ पर भी रख सकते हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। सो S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव O नेगेटिव। इसके अलावा कोई पोजीशन नहीं है हमारे पास। सो दीज आई एम हैविंग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, दिस वन। क्लियर? नाउ हाउ टू ड्रॉ द रेजोनेंस हाइब्रिड। सो सबसे पहले सल्फर लगाइए, ऑक्सीजन है 1 2 3 और 4। जो चार्ज है वो कंप्लीट पे जाएगा, आपको अच्छी तरह से पता है 2 नेगेटिव है। अब देखिए बेटा, यहाँ पर इस बॉन्ड में डबल सिंगल सिंगल डबल डबल सिंगल, सो 1.5 बॉन्ड। सेम यहाँ पर भी डबल डबल सिंगल सिंगल, इस तरह से 1.5 बॉन्ड। फिर यहाँ पर भी सिंगल डबल फिर डबल फिर सिंगल आ गया, सो 1.5 बॉन्ड। फिर देखिए बेटा, इस बॉन्ड में सिंगल है, सिंगल फिर डबल आ गया, फिर डबल, सो अगेन आई विल से 1.5 बॉन्ड। सो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सो बेटा, जो टाइप ए हमने स्टडी किया उसमें सिर्फ हम पाई बॉन्ड को रोटेट करा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, सो जस्ट सी आउट नाउ। अब टाइप बी में करते हैं। टाइप बी में एक ही एग्जांपल है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर स्टडी करते हैं। दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज। अब देखिए, सेंट्रल एटम तो एक है, पाई बॉन्ड को रोटेट भी नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे बेटा, ये जो आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको हम बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे। सो ये O ट्रिपल बॉन्ड, ये C बना, पहला काम। कन्वर्जन ऑफ पाई बॉन्ड इनटू इलेक्ट्रॉन्स एंड वाइस वर्सा भी लिख सकते हैं। ठीक है, या इसको बिल्कुल और सिंपल करें, कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड इनटू इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इनटू बॉन्ड, कैसे भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, चलिए। सो मैंने इलेक्ट्रॉन की हेल्प से एक ये पाई बॉन्ड बना दिया, बिल्कुल क्लियर हो गया अच्छी तरह से। तो इस इलेक्ट्रॉन पे आया पॉजिटिव चार्ज, क्यों आया, क्योंकि बेटा इस बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के लगे हैं। क्लियर? अब टोटल जो बॉन्ड्स है बेटा वो हमें सेम रखने होते हैं। सो इस बॉन्ड को मैं ऑक्सीजन पे शिफ्ट करूंगा, ये सिंगल बॉन्ड हो गया। अब ऑक्सीजन पे 1 2 3 4 और ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिला, इस पे नेगेटिव चार्ज। क्लियर? ये पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब जो काम मैंने यहाँ से शुरू करा है वो मैं यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। तो सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए। अब सिंपल मैं इसको हटा रहा हूँ, देखिए। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इसमें कन्वर्ट करूँगा। सो आई विल गेट, ऑक्सीजन पे 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, ट्रिपल बॉन्ड आएगा, C आएगा, इस पे बेटा पॉजिटिव चार्ज, और इस बॉन्ड को फिर ऑक्सीजन पे शिफ्ट करना होगा। सो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे नाउ 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव चार्ज। सो बेटा ये हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किए इसके, कार्बन डाइऑक्साइड के। ठीक है, सो ये आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो, ये आप इसको सेकेंड स्ट्रक्चर बोल सकते हो, और ये आप इसको थर्ड स्ट्रक्चर बोल सकते हो। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे ड्रॉ करें, देखिएगा। तो पहले C लगाइए, फिर ऑक्सीजन लगाइए। अब ध्यान से देखना है बेटा, क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन मैं अब कर रहा हूं आपके सामने। यहां पर अब देखिए, इस स्ट्रक्चर में देखिए डबल बॉन्ड है, इसमें भी डबल बॉन्ड है। सो पहले आप डबल बॉन्ड लगाइए। क्लियर? फिर हमने क्या किया बेटा, डबल बॉन्ड की जगह यहां पे ट्रिपल बॉन्ड आया। क्लियर? और यहाँ पे डबल की जगह क्या आया, सिंगल बॉन्ड। सो यहाँ पर मैं इसको डॉटेड से शो करूँगा। ठीक है, सिंपल। यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, यहाँ पे डबल बॉन्ड की जगह ट्रिपल आया। अगर डबल बॉन्ड की जगह ट्रिपल आता है, बॉन्ड बढ़ता है, पाई बॉन्ड अगर बढ़ता है, तो हम उस बॉन्ड का नंबर रिड्यूस नहीं करते, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेन स्ट्रक्चर को आपको लेके चलना है। मेन स्ट्रक्चर में आपके 2 डबल बॉन्ड थे, फिर यहाँ इस डबल की जगह क्या आ गया, ट्रिपल, तो उसको मैंने डॉटेड से शो किया, और एक बार आ गया सिंगल। ध्यान से देखो, ये डबल था, इसकी जगह ट्रिपल आया, और यहाँ पे सिंगल आ गया। सो मैं डबल के बाद डॉटेड करूँगा। अभी स्ट्रक्चर में यहाँ डबल है, यहाँ ट्रिपल आया, यहाँ सिंगल आ गया, तो मैं डबल के बाद क्या करूँगा, डॉटेड करूँगा। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और ये जो रेजोनेंस मैंने ड्रॉ करी है, इसमें ये जो आपका मॉलिक्यूल है फर्स्ट कंपाउंड, इसमें कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं है। ध्यान रखना, इस चीज़ को आगे डिस्कस करूँगा। देयर इज नो चार्ज सेपरेशन।
क्योंकि चार्ज है ही नहीं, बट यहां पर क्या है, देयर इज चार्ज सेपरेशन। बस इतना ध्यान रखना। तो एक एग्जाम्पल था जो हमने स्टडी किया, ठीक है, और एग्जाम्पल नहीं है। सो दिस इज अबाउट, यू कैन से द हाउ टू ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ड्रॉ करने आने चाहिए, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं कि जो आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करे हैं उनमें से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन ज़्यादा स्टेबल है। द हेडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेबिलिटी ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कौन ज़्यादा स्टेबल है, वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट सी आउट। तो इसमें हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले, अगर किसी स्ट्रक्चर में चार्ज सेपरेशन हो गया, जैसा कि हमने अभी किया था चार्ज सेपरेशन, हमने भी किया था सी सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड था बेटा, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया था, इस पे पॉजिटिव आया था, तो ये क्या हो गया, चार्ज सेपरेशन। सो चार्ज सेपरेशन लीड्स टू लेस स्टेबिलिटी। रीजन बताता हूं, चार्जेस के बीच में डिस्टेंस होगा, ठीक है ना। देखो बेटा, अगर चार्ज सेपरेशन नहीं होता, ठीक है, उसके बाद आया चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन में क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस होने की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लेस होगी, ड्यू टू विच स्टेबिलिटी भी कम कर जाती है। तो या तो चार्ज हो बिल्कुल इकट्ठे, ठीक है, जो कि प्रैक्टिकली बहुत कम पॉसिबल है। अगर सेपरेशन हो गया तो उनमें क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो स्टेबिलिटी भी कम होगी। सो पहला पॉइंट ध्यान रखना कि अगर किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में चार्ज सेपरेशन आ गया, बेटा ये ऑक्सीजन है, ठीक है, सो व्हाट विल हैपन, उस पर क्या आएगा, आपका स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। सो ये पहला मैंने पॉइंट बताया जिसको ध्यान में रखना है आपने, कार्बन डाइऑक्साइड में हमने किया था, क्लियर। सेकेंड स्ट्रक्चर जो मैं करूंगा, कई बार क्या आता है बेटा, देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज। सो ये भी कंडीशन क्या हो जाएगी, लेस स्टेबिलिटी की। अब यहीं पर देखिए, ये ऑक्सीजन है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पॉजिटिव चार्ज आया, तो ये कंडीशन भी किस में जाएगी, लेस स्टेबिलिटी में जाएगी, ये ध्यान रखना है। सो इसको हटा देते हैं क्योंकि बेसिकली लर्न तो मेन चीज़ें ही करनी है। सो पहला पॉइंट क्लियर कि अगर चार्ज सेपरेशन होगा उससे भी स्टेबिलिटी कम होगी। आई राइट चार्ज सेपरेशन लेस स्टेबिलिटी। सो दो कंडीशन तो हमारी हो गई, इलेक्ट्रॉन पेयर के अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव आता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे नेगेटिव आता है, तो वो कंडीशन भी कम स्टेबिलिटी की हो जाएगी। थर्ड, सिमिलर चार्जेस ऑन एडजेसेंट एटम्स। अब ये दो एटम्स मान लीजिए ए और बी, दोनों पे पॉजिटिव आ गया, सो इन दोनों में क्या होगा, रिपल्शन, और रिपल्शन से क्या होता है, लेस स्टेबिलिटी। सो ये कंडीशन भी आपको ध्यान रखनी है कि सिमिलर चार्जेस एडजेसेंट पोजीशन पे ना होंगे तो क्या होगा बेटा, स्टेबिलिटी कम होगी। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब अगर किसी स्ट्रक्चर में, इफ एनी स्ट्रक्चर हैज एनी एटम हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट, अगर किसी का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, बेसिकली सेंट्रल एटम की बात हो रही है, सो दैट आल्सो लीड्स टू लेस स्टेबिलिटी। क्योंकि हम मान के चलते हैं कि अगर ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, हमारी ज़्यादा होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, जिस मॉलिक्यूल के मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, मोर विल बी द स्टेबिलिटी। सो फिर से एक बार रिव्यू लेते हैं कि भाई अगर किसी में पॉजिटिव नेगेटिव में सेपरेशन हो गया वो भी कम स्टेबल होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव आ गया, इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे नेगेटिव आ गया, वो भी लेस स्टेबल होगा। एडजेसेंट पे सिमिलर चार्जेस आ गए तो भी लेस स्टेबल होगा। किसी का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो भी लेस स्टेबल होगा। बट अगर आपको दो मॉलिक्यूल्स में कंपेयर करना है तो उनमें ध्यान रखिए जिसके जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसकी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए अब इसके बाद एक डेफिनेशन हम करते हैं, या पहले हम जो स्टडी करेंगे जस्ट सी आउट, हम एक क्वेश्चन करते हैं जस्ट सी आउट। वी विल डू वन क्वेश्चन दैट विच इज मोर स्टेबल। यहीं पर क्वेश्चन, बिकॉज फैक्टर्स हमने ऑलरेडी लिखे हुए हैं,
विच इज मोर स्टेबल। तो स्टेबल में सबसे पहले अगर मैं बात करूं ओजोन वर्सेस कार्बोनेट, सो बेटा ध्यान कीजिए, ओजोन में हमने कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किए थे? ओजोन में आपके आए थे 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और कार्बोनेट में हमारे जो आए थे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दैट वी हैव ड्रॉन 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो ओजोन और कार्बोनेट में कौन ज़्यादा स्टेबल है? कार्बोनेट, बिकॉज ऑफ मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए सेकेंड पार्ट। सेकेंड अगर मैं कहूं कि कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव और सल्फेट में, तो बेटा सल्फेट में 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे, कार्बोनेट में हमारे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो सल्फेट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ये पॉइंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज दिस वर्सेस पॉजिटिव नेगेटिव। अब इसमें देखो बेटा, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? चार्ज सेपरेशन आ गया। ड्यू टू चार्ज सेपरेशन दिस इज लेस स्टेबल एंड दिस इज यू कैन से मोर स्टेबल। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो बेटा बाय दिस वे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है और कौन कम। क्लियर? और ये ध्यान रखना, अगर मॉलिक्यूल में कंपेयर करना हो तो जिस मॉलिक्यूल के जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतनी स्टेबिलिटी उनकी ज़्यादा होगी। अब एक क्वेश्चन ये भी कर सकते हैं, अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, अगर इसके बारे में डिस्कशन किया जाए, अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। सो पहला मैं देता हूं आपको ओजोन, सेकंड मैं देता हूं आपको कार्बोनेट, और बेटा थर्ड जो है दैट आई विल गिव इट टू यू इज सल्फेट। सो बेटा ओजोन में 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कार्बोनेट में 3 और सल्फेट में 6। सो ऑर्डर क्या आएगा? ओजोन से ज़्यादा स्टेबल CO3 2 नेगेटिव, उससे ज़्यादा स्टेबल SO4 2 नेगेटिव। सो इस टाइप में भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। क्लियर? नाउ अब इसको रब करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द स्टेबिलिटी। अब एक डेफिनेशन करनी है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजोनेंस एनर्जी? इसका मीनिंग क्या होता है? इट इज रिटन एज RE, रेजोनेंस एनर्जी। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब देखिए, सपोज एक आपका एक्चुअल मॉलिक्यूल है और ये आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स RS1, RS2 और RS3, इनमें से बेटा ये मान के चलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, सो एक्चुअल मॉलिक्यूल और आपका जो सबसे ज़्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसके बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होगा, द एनर्जी डिफरेंस इज सेट टू बी द रेजोनेंस एनर्जी। सो बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, रेजोनेंस एनर्जी इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल एंड मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बहुत सिंपल था, कोई इशू नहीं था। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब इसके बाद व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रेजोनेंस एनर्जी? इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सो बेटा एक चीज ध्यान रखिए, जो आपकी रेजोनेंस एनर्जी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। सपोज बेटा मैं आपको देता हूं सिंपल, आई विल गिव यू क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक तो बेटा CO3 2 नेगेटिव है, एक हमारा है SO4 2 नेगेटिव। ठीक है ना? द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ SO4 2 नेगेटिव इज ग्रेटर देन रेजोनेंस एनर्जी ऑफ CO3 2 नेगेटिव। नाउ क्वेश्चन इज विच इज मोर स्टेबल? सो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस एनर्जी कि रेजोनेंस एनर्जी किसकी ज़्यादा है? सल्फेट की। सो वी कैन से SO4 2 नेगेटिव इज मोर
stable than CO3 2 negative due to, I will say, more resonance energy. सो बेटा ये तो रिगार्डिंग आपने रिजोनेंस एनर्जी के कहा कि डेफिनेशन क्या होती है, क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। नाउ सी, आप लोगों ने किया था रेजोनेंस हाइब्रिड को ड्रॉ किया था हमने, तो वी हैव टू स्टडी दैट इज द व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। जस्ट सी आउट। सो एक एग्जांपल लेके चलते हैं। हमने ओजोन में स्ट्रक्चर ड्रॉ किया बेटा, डबल बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लोन पेयर। सेकंड स्ट्रक्चर जो हमें मिला, ये डबल बॉन्ड यहाँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ, दिस इज। और फिर बेटा हमने इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ किया, दैट इज ओ ओ ओ, 1.5 बॉन्ड, 1.5 बॉन्ड एंड दिस इज। सो ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड है। So what we have to study the properties of resonance hybrid. So पहली जो प्रॉपर्टी है resonance hybrid की, clear to all of you, कि ये आपके resonating structure से ज़्यादा stable होता है। It is always more stable, clear, ज़्यादा stable होगा। Secondly, bond length के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल, कोऑर्डिनेट भी सिंगल होता है, और यहाँ पे मैंने क्या लिया 1.5। तो जो बॉन्ड लेंथ होगी, बॉन्ड की लेंथ, वो आपकी इंटरमीडिएट होती है। जैसे डबल आ गया, सिंगल आ गया, इंटरमीडिएट यानी इन बिटवीन कहीं आएगी। सो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर हैज, यू कैन से, इंटरमीडिएट बॉन्ड लेंथ। सो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होनी चाहिए। अब इसमें एक मैथमेटिकल चीज और डिस्कस करेंगे, दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट। Calculation of, you can say, or I will write, bond order in resonating structures that we have to study. So पहले स्टडी करते हैं बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। बॉन्ड ऑर्डर इज द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। किन्हीं भी दो एटम्स के बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड होंगे, ठीक है ना, वो आपका बॉन्ड ऑर्डर। अब देखिए बेटा, मैं सिंपल बता रहा हूं कि ये CO2 मैंने ड्रॉ किया, तो ये कैसा बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड आ गया। इट मीन्स जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो 2। कोई और एग्जांपल ले लीजिए, OH, वाटर का एग्जांपल लीजिए, ये 2 लोन पेयर्स। सो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू क्या हो गई 1, ठीक है। तो ध्यान रखिए, अगर दो एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 1। दो एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 2। इफ द टू एटम्स हैव ट्रिपल बॉन्ड, देन बॉन्ड ऑर्डर इज 3। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हमें स्टडी करना है कि रेजोनेंस में हम बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में तो कहीं डबल बॉन्ड आ गया और कहीं सिंगल बॉन्ड आ गया। सो वहां पर हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू BO। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ, और यू कैन से टोटल नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स, किन्हीं भी दो एटम्स, इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में काउंट करना है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सो चलिए कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट ओजोन में O3 का हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, O, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बेटा, ये लोन पेयर। सेकेंड स्ट्रक्चर क्या था हमारा, O, यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दिस इज द डबल बॉन्ड, ये ऐसे। चलिए अब बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे हमारे। सो बॉन्ड ऑर्डर इज, किसी एक बॉन्ड को आपको काम करना है, ये ऑक्सीजन, किसी एक बॉन्ड में काम करना है। सो इस बॉन्ड में यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ सिंगल, तो 3 हो गया बेटा टोटल बॉन्ड, और स्ट्रक्चर कितने हैं 2। सो 3/2 बॉन्ड ऑर्डर इज 1.5, ठीक है। नो लेट अस टेक और एग्जांपल लेके चलते हैं हम।
सेकेंड एग्जाम्पल आई विल टेक, दैट इज फॉस्फेट। अगर फॉस्फेट में निकालें PO4 3 नेगेटिव, सो स्ट्रक्चर देखिए, डबल बॉन्ड, O नेगेटिव और O नेगेटिव। सेकेंड स्ट्रक्चर में क्या किया था बेटा, डबल बॉन्ड यहाँ आया था, सो बाकी पोजीशन O नेगेटिव O नेगेटिव O नेगेटिव। थर्ड में डबल बॉन्ड यहाँ पे आया था, सो O नेगेटिव O नेगेटिव O नेगेटिव। लास्ट में डबल बॉन्ड यहाँ आया था, सो O नेगेटिव और O नेगेटिव। सो दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। आप कोई भी बॉन्ड सजेस्ट कर लीजिए, जैसे मैंने ये कर लिया, ठीक है। अब इस बॉन्ड में टोटल जो आपके बनेंगे वो देखिए, 2 3 4 एंड 5। सो टोटल बॉन्ड कितने आए बेटा आपके, टोटल बॉन्ड्स विल बी 5 और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं, 1 2 3 4। सो इसको 4 से हम डिवाइड करेंगे, जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर आएगा दैट इज 1.25। सो इसमें ज़्यादा मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल फॉर्मूला ध्यान रखना है, किसी एक बॉन्ड को टाई अप करना है और उसके सभी में आपको काउंट करने हैं कि एक बॉन्ड ले लो 2 एटम्स के बीच वाला, उसके बॉन्ड काउंट करो डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सो स्टूडेंट, ये हमने कंप्लीट किया रेजोनेंस एज फार एज द चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग इज कंसर्न्ड, क्लियर। बट जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी तो उस लेक्चर को इसके साथ मिक्स नहीं करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक रेजोनेंस एज फार एज द चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इज कंफर्म्ड, क्लियर, दैट्स ऑल।